विश्वामित्र जो तोता मैना बनकर के लड़ते झगड़ते रहे, उनकी कथा। और सम्मानीय हमारे परीक्षित जी महाराज के दोनों नाती हैं, गोपाल यादव और कृष्णा यादव। एक ही बात है, गोपाल को कृष्णा कहते हैं, इनके नाम भी यही है, दोनों एक ही हैं, दोनों नाती हैं परीक्षित जी महाराज के। इनकी तरफ से नोटों के हार हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाला की लंबी आयु हो, भगवान से प्रार्थना करेंगे, पढ़ लिख करके आगे की ओर बढ़े। तो महाराज सतव्रत की पीछे जो वशिष्ठ और विश्वामित्र तोता मैना बनकर के 6 महीने लड़ते झगड़ते रहे, ये थोड़ी सी बात बताइए। जो सतव्रत महाराज को श्राप लगा था गाय का, जिसके कारण सतव्रत गधा हुए, काशी में जाकर के महाराज एक सुपच मेहतर की घरवाली जो पतिव्रता थी, उसने जल का लोटा ढाला, उससे सतव्रत पुनः मनुष्य बन गए। काशी नरेश सतव्रत को जानते थे महाराज। वही जब बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो छोटे लोगों को नहीं गिना जाता है, और महाराज सतव्रत वहां से चले आए और उसके ऋण को नहीं चुकाया, जबकि उस मेहतरानी ने कहा मैं जल तो डाल दूंगी, लेकिन ये मेरे यहाँ एक पाक तक जल भरे, मेरा नौकर बनकर। नौकर बेटे के बराबर होता है, बेटे के ऊपर स्वरूप से तो मैं जल का लोटा डाल सकती हूँ, बाकी एक पतिव्रता स्त्री किसी पर पुरुष के ऊपर जल का लोटा नहीं डाल सकती, मैं इसलिए डाल दूंगी। बोले डलवा दूंगी बहन। तब तो कह दिया सतव्रत की पत्नी। जब बड़े बड़े लोग मिले तो उन्हें भूल गए और महाराज वहां से चले आए, लेकिन कर्म दंड वैकुंठ खजाना सड़े गले ना होई, और महाराज पिता का बोझ बेटे को ढोना पड़ा। वही महाराज हरिश्चंद्र को एक सुपच के यहाँ मेहतर के यहाँ जल एक पाग तक भरना पड़ा, 16 दिन तक। ऐसा भी बताते हैं, कुछ 15 दिन तक बताते हैं महाराज, जैसा जैसा विद्वानों का मत है। और यही सतव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ा। त्रिशंकु कैसे पड़ा महाराज? सतव्रत शरीर के सहित स्वर्ग में चले गए, लेकिन वहां पर देखा महाराज, जब मृतलोक के अगर लोग ऐसे ही आने लग जाएंगे तो स्वर्ग लोक में और मृतलोक में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो वही समय इन्हें ऊपर से धकेल दिया गया। जैसे ही धकेला तो वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे। विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ जी रोकिए, तुम्हारा शिष्य ऊपर से धकेल दिया गया, नीचे आएगा, इसकी मौत हो जाएगी। तो वही समय महाराज वशिष्ठ ने कहा मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तो वही समय शुक्राचार्य जी विश्वामित्र जी ने महाराज उन्हें बीच में रोक दिया और ये सतव्रत उल्टे लटक गए। और जब उल्टे लटक गए तो महाराज इनका नाम वहीं पर त्रिशंकु पड़ गया। इनके मुंह से लार निकली, जिस लार से कर्मनाश का नाम की नदी निकली, जो जयपुर जोधपुर वाले रोड पर बहती है। आप लोगों ने देखा होगा, जयपुर जोधपुर वाले रोड पर बहती है कर्मनाश का नाम की नदी। अन्य नदियों में नहा करके लोगों के पाप छीण होते हैं, लेकिन उस नदी में स्नान करने से लोगों के पुण्य छीण होते हैं। और उन्हीं महाराज फिर सतव्रत भी कहते हैं, त्रिशंकु नाम पड़ गया। उन्हीं त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, जो बहुत बड़े दानी राजा थे। दान की 3 क्रिया होती हैं, 3 प्रकार का दान होता है, ध्रुवदान, त्रिकदान और कर्मदान। ध्रुवदान वो होता है जो हम लोग प्याऊ लगा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, ये ध्रुवदान होता है। त्रिकदान वो होता है जो हम रोजाना करते हैं। माताएं सुबह भोजन बनाती हैं, 1 रोटी गाय को देती हैं, कुत्ते को देती हैं, कोई अतिथि आ जाता है, कोई संत आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है, उसे भोजन करा देती हैं। ये त्रिकदान में आता है, जो रोजाना किया जाता है। हम भागवत में रोजाना सुनने आते हैं, 10 रुपए चढ़ा देते हैं, 100 चढ़ा देते हैं। रोज आते हैं, खाली हाथ नहीं आना चाहिए, भरे हाथ आते हैं, प्रसादी ले आते हैं, लाना भी चाहिए, लाते भी हैं वैसे सब लोग। जो नहीं लाते हैं वो घर से लेके आने हैं ना, लाना चाहिए, फूल ही लेके आना चाहिए। ये महाराज त्रिकदान होता है। और कर्मदान वो होता है
बेटा दान करना, बेटी दान करना, राज्य दान करना, ये कर्म दान होता है। 3 प्रकार का दान होता है। अक्सर ज्यादातर लोग, सबके नसीब में ये तीनों दान नहीं होते। लोग ध्रुव दान भी करते हैं, तीर्थ दान तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन कर्म दान तो उन्हीं के जीवन में आते हैं जिनकी संतान होती है। और महाराज आजकल के तो दान भी मतलब के हो गए, क्योंकि छल कपट से लोग दान करते हैं। वो कैसे, मैं बताऊं। धर्मशाला तो बनवा देते हैं, लेकिन सिस्टम दूसरा होता है। कैसा, ध्यान दें। अरे छल कपट